मुझे दुनिया का क्या, कोई संसारी जीव, इंसान हो कि जानवर हो कि पंछी हो, बता दो कि जिसको क्रोध नहीं आता हो, गुस्सा नहीं आता हो। है बच्चा है छोटा सा, वो पंछी है, खरगोश है, किसको गुस्सा नहीं आता है? सबको गुस्सा आता है। अब बहुत मोटी मोटी बात कर रही हूं और इन बातों में आई मीन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू चैलेंज मी ऑन एनी ऑफ दीज, क्योंकि हम ये उन कॉन्सेप्ट्स की चर्चा कर रहे हैं जिसको दुनिया का हर प्राणी बुरा मानता है। कोई मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हिटलर लाके बता दो जो ये बोले कि क्रोध में आनंद तो आता है। नहीं ना? एवरीबडी फील्स द स्ट्रेस विच कम्स विद एंगर। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका भी होगा ही। पूरा दिन काम करवा लो, सुबह से उठवा लो 6 बजे, रात के 2 बजे सुलवा लो, बैक टू बैक जो कराना है करा लो, इतने नहीं थकेंगे हम। लेकिन 5 या 10 मिनट यदि बहुत जोर से गुस्सा आ गया है किसी के ऊपर, तो पता नहीं अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, सिर दुखना शुरू हो जाता है, कुछ खिंचाव हो जाता है, पेट में अजब सी भूख लगने लग जाती है, एंड यू एकदम सडनली स्टार्ट फीलिंग वीक। ऐसा लगता है पता नहीं कब से क्या कर लिया है, ऐसी थकान आती है अंदर से, यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। कोई भी इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता है ना। हमें ये महसूस करना है कि क्रोध में अच्छाई क्या है कोई कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं अपन? कोई भी कर सकता है? किसी और की अपेक्षा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पेन किलर क्या है? पेन किलर क्या है तुम्हारे पास? इसे तुम धर्म कहते हो, हम इसे साइंस कहते हैं कि अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को तुम्हें जड़ से साफ करना पड़ेगा। जड़ से कैसे साफ करते हैं पता है गुस्से को? हाँ, कि तुमको गुस्सा आने ही नहीं चाहिए था किसी के ऊपर। आने के बाद करते हैं कि आने के पहले करते हैं? एक होता है ट्रीटमेंट और एक होता है वेलनेस। आई एम कमिंग टू योर वर्ल्ड, व्हाट इज बेटर? 100% विदाउट डाउट। क्यों? क्योंकि वेलनेस में बीमारी को आप आने ही नहीं देते हो। ट्रीटमेंट में बीमारी आने के बाद उसके ऊपर कुछ किया जाता है। तो जैन धर्म जो क्रोध का उपाय बताता है जीतने का, वो ट्रीटमेंट बता रहा है कि वेलनेस बता रहा है? वेलनेस बता रहा है। तुम बोलते हो हमें भी पता है, स्टार्ट काउंटिंग 10, 9, 8, ये सब ट्रीटमेंट है। हाँ, जहां पे सारी दुनिया जाके खत्म हो जाती है वहां जैन दर्शन की शुरुआत होती है। हम क्या कहते हैं आपको पता है? क्या क्या भाव होना चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, क्या श्रद्धा होनी चाहिए कि क्रोध मुझे आना ही खत्म हो जाएगा दुनिया में, पूरे जीवन में कुछ हो जाए गुस्से ही नहीं आएगा। है किसी को अंदाजा ऐसी क्या मान्यता हो सकती है? हाँ, बहुत सिंपल है। जब कोई परद्रव्य आपको इष्ट या अनिष्ट लगता है तो क्रोध आता है। मतलब अगर आप ऐसा मानते हो कि कोई चीज आपके लिए अच्छी है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके लिए बुरी है, तो ही गुस्सा आएगा। परद्रव्य की बात कर रही हूं, परद्रव्य की। यदि आपके मन से एक सिद्धांत द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का, स्वद्रव्य गुण पर्याय की परद्रव्य गुण पर्याय से स्वतंत्रता का पक्का बैठ जाता है, तो क्रोध आने का चांस ही नहीं है। जड़ से मिट जाएगी ये बीमारी। वेलनेस है, गुस्सा ही नहीं सकता है। कैसे भाई? हाउ विल इट बी पॉसिबल? कि हमने जब कर्म सिद्धांत से बात समझी थी, अगर तुमको ये समझ में आ गया कि ये आदमी ने मुझसे जो पैसे लूटे हैं, ये मेरा जो पेमेंट नहीं कर रहा है, उसका रीजन है। अभी मैं कर्म की अपेक्षा भी बोल रही हूं। क्या? पिछले जन्म में आपने उसके लूट लिए थे, वो भूखा मरा था क्योंकि आपने सारे पैसे ले लिए थे उसके पास कुछ बचा नहीं था। अब इस भव में वो आया है, अब वो आपके लेगा।
आपको कैसा फील हो रहा है अब? कैसा फील हो रहा है अब? इज इट फाइन? डज इट लुक गुड टू यू? चलो ठीक है यार, मैंने अब उससे इतना ले लिया था, आज उसने ले लिया, कोई बात नहीं। चाल से, पहले नहीं चाल से, अब चाल से। ये गुस्से को ना जस्टिफिकेशन चाहिए, ये गुस्से को लॉजिक चाहिए, ये गुस्से को ये समझना है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, व्हाई विद मी। लोग क्या बोलते हैं, मैंने क्या पाप किया भगवान, मुझे ये सजा किस बात की मिल रही है? तो भगवान तुम्हें बता देंगे किस बात की मिल रही है, तो फिर तुम फाइन हो ना? है? मैं कह रही हूं भगवान नहीं बताते हैं तो भी समझ जाओ ना कि तुम्हें सजा मिल रही है, तो तुम्हें खुद के किए की मिल रही होगी। लोग इस टाइप की सब बोलते हैं, हमारा बच्चा हमारा हमसे पूछता नहीं है, हमारी बात सोचता नहीं है, सुनता नहीं है, आता नहीं है, हैं हम तो उसके लिए ऐसे गैर हो चुके हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू डिड। हमने नहीं किया आज तक हमारे माँ बाप के साथ, आज तक पिछले भव में वो तुम्हारा बेटा तुम्हारा बाप था। अब बोलो, तुमने एग्जैक्टली ये किया था। बदल गया, सब कुछ बदल गया। परद्रव्य को तुम आरोप देते हो, लेकिन परद्रव्य अच्छा नहीं है। मैं तो उल्टा ये बोलूंगी कि वो परद्रव्य मजबूर है। मुझे तो दया आती है उस शेर के ऊपर जो आके मुझे खाएगा। सही बोल रही हूं, अगर खाएगा तो। क्यों? मुझे इसलिए दया आती है कि मुझे तो एक दिन जब आयु पूरी होएगी मरना ही है। आज आयु पूरी होनी होगी तो आज मरना होएगा। ये शेर बेचारा ये बात समझ नहीं पा रहा है कि ये नया खाता खोल रहा है। नहीं, मैंने कुछ इसके साथ बुरा किया था इसलिए मेरे साथ बुरा कर रहा होगा। See, it may be the same or it can be similar. That is not important. But square off होता है अकाउंट, ये बात पक्की है। तो मैं अगर उस शेर को देखूं तो मुझे दया नहीं आनी चाहिए? नादान है ये बेचारा, ये समझ नहीं रहा है, इस पाप के फल में इसे पता नहीं कहां कहां जाना पड़ेगा। नहीं, हर आदमी जो आपके प्रति अपराध करता है उस पर दया नहीं आती क्या? थोड़ी दृष्टि सी बड़ी की होती तो दया भी आती अपने को। किस बात का गुस्सा है तुमको? एक आध एग्जाम्पल तो दो, किस बात का गुस्सा है? पाप का गुस्सा है, तुमने कमाया है। लोगों का गुस्सा है, लोग तुम्हारा कुछ वैसे भी नहीं कर सकते हैं। बात की थी ना हमने उस दिन, पाप का उदय आता है तो ब्रिंग इट ऑन। क्यों? आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑलरेडी, एंड व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग इट देन देयर इज नो प्रॉब्लम। हाथ टूट गया, उसका टूटना था एक बार तो है, कर्म का उदय निपट गया। नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, नो शॉकर्स नीडेड। और उपादान की अपेक्षा मेरा हर समय जिस तरीके का परिणाम होना है वैसा हो रहा है। शिकायत किससे है तुमको, मैं ये पूछ रही हूं। क्रोध आने का मुझे एक कारण तो बता दो। Do you have one reason, one good reason? No, I can't get it, इसलिए मैं पूछ रही हूं। मेरे को थोड़ी समझ नहीं आती है ये बात। गुस्सा किस बात का आता है? और वो गुस्से को एक सेकंड में जैसे आग लगे और आप पानी उड़ेल दो तो बुझ जाती है। आग तो लगती है मेरे में भी कभी कभी लेकिन पानी रेडी रखती हूं मैं। इसे तो पेन किलर बोलते हैं ना, कि जब भी आग लगेगी हम उसको, पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पेन हो नहीं, पेन मैनेजमेंट, और पेन हो जाए तो पानी रेडी है। इससे पहले कि वो चिंगारी बड़ी हो और आग का रूप ले, हम उसको वहीं पे दबा देंगे।